जुलाई महीने में लगाने वाली सब्जियों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताता हूँ, जिसमें ये समझना आसान हो जाएगा कि कौन सी वेजिटेबल्स हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, जिसको हम इजीली लगा सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी ये है जो जिनकी नर्सरी तैयार करके लगाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि अगेती तो है लेकिन उनका डायरेक्ट हम खेत में बीज लगा के उसको लगा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो इस समय सीजनल है, यानी कि आप जुलाई में भी उसकी बुआई कर सकते हैं, जो कि इस सीजन के लिए उपयुक्त सब्जियां मानी जाती हैं। इन्हीं तीनों कैटेगरी की सब्जियों के बारे में हम आज बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकती है और कुछ कौन सी सब्जियों से हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो नमस्ते किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं भंवर सिंह मंडीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। बारिश के मौसम में नर्सरी तैयार करना बहुत टफ काम होता है और इसमें कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इस वीडियो के अंत में आपको मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आप अपनी नर्सरी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसमें बीमारियां लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जिस तरह से मैं बताऊं उस तरह से आप उसको अगर तरीके से आग लगाते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज इसमें मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी के जो सब्जियां हैं जिनको हमें लगाना है वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ मिर्च के बारे में। ये एक ऐसी फसल है जो आज के लगभग 1 महीने पहले इसमें 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो का बाजार भाव मिल रहा था, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो करीब करीब 30 से 40 रुपए किलो का अभी इस समय बाजार भाव मिल रहा है। और ये इस समय आप तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करके अगर इसको लगाते हैं और अगर सर्दी के दिनों में आप इसको अच्छे से पाले से बचा सकते हैं तो ये बहुत अच्छे मुनाफे का सौदा आपके लिए साबित हो सकती है। और अभी भी अगर आप लगाते हैं तो ये वैसे भी बहुत अच्छा बाजार भाव जो है देने वाली है, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, इस वजह से इसका बाजार भाव बहुत ज्यादा है। तो मिर्च की आप नर्सरी तैयार करके इस समय इसको भी लगा सकते हैं। मल्च पे लगाएंगे, ड्रिप के माध्यम से आप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बारिश के दिनों में खरपतवार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्च का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारे लिए लेबर कॉस्ट भी बचाता है और बीमारियों से भी बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहली फसल रही है हमारी मिर्च। दूसरी फसल की हम बात करते हैं वो है टमाटर की। टमाटर की फसल को आप देख रहे होंगे हर साल मतलब अप्रैल मई के महीने में टमाटर बहुत अच्छी रेट देके जाता है, जुलाई में भी बहुत अच्छी रेट देता है। लेकिन इस साल मौसम ने इस तरह से सारा खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में टमाटर की जो सब्जी होती थी गर्मी के दिनों में वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस समय टमाटर बहुत कम लगा है, केवल हिमाचल के कुछ हिस्से बचे हैं जिनमें टमाटर इस समय बहुत अच्छे से चल रहा है। इसीलिए आज की डेट में अगर आप मंडियों में भाव देखें तो 60 रुपए से लेकर लगभग 100 रुपए का बाजार भाव मंडी में अभी मिल रहा है। इस समय आप टमाटर की नर्सरी भी अगर लगाते हैं, टमाटर भी अपने खेत में लगाते हैं तो टमाटर का उत्पादन बहुत अच्छे से होगा और बारिश में वैसे भी ग्रो बहुत अच्छे से करता है। अगर टमाटर को आप बांस और तार की सहायता से, रस्सी की सहायता से अगर बांधते हैं, स्टेकिंग करके इसको लेते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत अच्छा उत्पादन ये दे सकता है। इसी कैटेगरी की तीसरी फसल के बारे में बात करते हैं। तीसरी फसल में मैं फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों को रखने वाला हूँ। पत्ता गोभी को आप थोड़ा सा लेट तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जुलाई के एंड में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, और जुलाई के फर्स्ट में आप डालते हैं या पूरे जुलाई में भी आप फूल गोभी की जो है नर्सरी डाल सकते हैं। फूल गोभी जो है इस समय सितंबर और अक्टूबर महीने में बहुत अच्छा रेट देती है। तो आप अगर इस समय इसको अच्छे से तैयार करते हैं, रेट इसलिए देती है क्योंकि जिन मैदानी इलाकों में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है उन इलाकों में इसको पानी भराव होने की वजह से इसकी केयर करना बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। इसलिए इसका बाजार भाव बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई भी बरसात के दिनों में कोई भी सब्जी वर्ग की फसल लगाते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आपके जो भी खेत हैं उनमें पानी नहीं भरना चाहिए। ड्रेन की अच्छी व्यवस्था आप रखें ताकि पानी अगर किसी खेत में नहीं भरा हो रहेगा तो वो फसल अच्छी से दे पाएगा। फूल गोभी और पत्ता गोभी की बहुत सारी अच्छी वैरायटीज हैं जो आज की डेट में बारिश के दिनों में भी अच्छे से लगाई जा सकती है। अगर आप ध्यान रखेंगे उनका अच्छे से और खरपतवार नियंत्रण अच्छे से रखेंगे तो ये फसल बहुत अच्छा मुनाफा आपको देने वाली है और इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इन दिनों में जो फूल गोभी चल रही है वो हिमाचल के एरिया की और लाहौल स्पीति के एरिया की चली हुई है, जिनका बाजार भाव आप देखेंगे तो आसमान छू रहा होगा। तो इसी हिसाब से अगर आप भी इस तरह से अगेती इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो ये बहुत अच्छा मुनाफा हमें देके जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी ये अगेती फसलें हैं लेकिन इनका बीज जो है डायरेक्ट खेत में लगाया जा सकता है। पहली फसल है मूली। मूली की ऐसी फसल है जो कि आप 30 से लेकर 40 दिन के फसल को भी अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाती है और इस समय आपको बाजार में अच्छा रेट देने को ये तैयार हो जाती है। दूसरी फसल है पालक। ये दोनों ही लगभग एक ही कैटेगरी की फसलें हैं, लेकिन मूली को आप
अगर लगाते हैं तो उस खेत में थोड़ा सा खाद का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट की खाद है तो ही आप डालें, अगर बिना सड़ी गली खाद है तो खेत में ना डालें, क्योंकि ये मूली की फसल, जो कंद वर्गीय फसल है, वो खराब जल्दी हो जाएगी। आप अगर इसमें ऊपर से कुछ खाद डालते हैं तो वो डाल सकते हैं, जैसे 19-19 वगैरह डाल सकते हैं, डीएपी आप डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन डीएपी और यूरिया आपको केवल जुताई के समय डालना है। आप फसल लगाने के बाद इसका यूज नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पालक की फसल भी इसी तरह की है। खरपतवार नियंत्रण दोनों में बहुत ज्यादा रखने की जरूरत पड़ेगी। आप रेस बेड पे दोनों ही फसलों को लगा सकते हैं और खरपतवार नियंत्रण रखेंगे तो कीट का प्रबंधन आपको आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी आपके फील्ड में अगर कीटों का प्रकोप होता है तो शुरुआत की तौर पे आप नीम का प्रयोग करें, नीम ऑयल का, और अगर फिर से भी उससे भी नियंत्रण नहीं होता है तो इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करें। अब बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की। ये कैटेगरी वो है जो हमारी बेलवर्गीय फसलें जो है उन्हीं के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूं। बेलवर्गीय फसलों में हमारी लौकी हो गई, तुरई हो गई, अपना देसी टिंडा हो गया और करेला। ये 4 चीजें आप लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। देसी टिंडा को छोड़ के जितनी भी आप बेलवर्गीय फसलें अगर आप अपने फील्ड में लगाते हैं तो ये व्यवस्था रखें कि बांस और तार के सहारे इसको मचान पे आप चढ़ाएं। अगर ऐसा करते हैं तो ये फसल बहुत लंबे समय तक चलेगी। मतलब जब तक आपके खेत में पाला नहीं गिरेगा तब तक ये फसलें आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो इनके लिए इंश्योर करें। देसी टिंडा के लिए आप बेड का प्रयोग कर सकते हैं। मल्च लगा के आप अगर बेड पे देसी टिंडा को लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फसल हमें देके जाएगा। ये सीजनल सब्जियां ऐसी हैं जो कि बेलवर्गीय फसलें, मेरे ख्याल से आप सभी अब देखते होंगे कि बहुत ज्यादा बाजार गिरा हुआ नहीं होता है, लगभग ठीक ठाक ये बाजार रेट देके जाती है, बहुत अच्छा मुनाफा देती है। तो आप इनका भी बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और करेला, जहां तक आप मेरे ख्याल से आप देखते होंगे पिछले कई सालों से करेले ने बहुत अच्छा उत्पादन भी दिया है और बहुत अच्छा बाजार भाव भी दिया है। तो ये ऐसी कुछ सब्जियां थी जिनको हम हमारे खेतों में लगा के बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जितनी भी सब्जियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, ये लगभग 30 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक का एवरेज रेट देने वाली है। अगर आप इनका चुनाव करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी फसल का चुनाव करने वाले हैं। अब रही बात लास्ट में जो हम चर्चा करते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि अब नर्सरी तैयार करने के लिए कौन सी चीजों को सावधानी रखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी फसल जिसकी नर्सरी तैयार करते हैं उसकी नर्सरी का जो बेड बनाएंगे, कई बार क्या होता है, मैंने कई किसान भाइयों को देखा है जो नर्सरी बनाते हैं तो क्यारी बनाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। लेकिन बारिश का सीजन है, इस समय अगर आप क्यारी भर के नर्सरी तैयार करेंगे तो वो फसल आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी और पनीरी या जो आप पौध आप तैयार करेंगे वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बारिश के टाइम, ये टाइम है, आप प्लास्टिक शीट की व्यवस्था रखें, एक टनल बनाने की व्यवस्था करके जो बारिश का पानी है उसको अंदर सीधा पौध में गिरने से बचाएं। और जो भी बीज डालें उसको बेड बना के ऊपर डालें। और जो भी आप बीज अभी नर्सरी में डालेंगे तो उसको फंजीसाइड से बीजोपचार करके ही डालें। फंजीसाइड का उपयोग इस समय जरूर करें, क्योंकि ये बारिश का दौर है और बारिश के मौसम में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीजों की आप सावधानी रखेंगे तो नर्सरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयार होगी। और बारिश के दौर में वही चीज दूसरी, खरपतवार जरूर निकालें नर्सरी में से, क्योंकि खरपतवार अगर वो जल्दी ग्रो करेगा और आपकी पनीरी को बिल्कुल दबा देगा। तो शुरुआत में ही आप अगर उसको छोटा छोटा निकालना शुरू कर देंगे तो खरपतवार नहीं होगा और पौध आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जब लगभग 15 दिन की पौध आपकी हो जाए, 15 या 17 दिन की, तो उसमें कम से कम पानी दीजिएगा। कम से कम पानी देने से ये होगा कि आपका जो भी नर्सरी तैयार हुई है उसकी जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। और आप उसके बाद में 4-5 दिन बाद में अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा जल्दी से खेत में खड़ा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। ज्यादा छाया नहीं रखनी है। आप जो भी पनीरी तैयार करेंगे उसमें ज्यादा छांव न रखें। अगर बहुत ज्यादा तेज धूप है तो दोपहर में आप उसको ढक सकते हैं। जो भी जालीदार नेट है आपका, 50% ग्रीन नेट आती है या 70% वाली ग्रीन नेट आती है, उसको दोपहर में ढक के रखें। सुबह और शाम ऐसी व्यवस्था रखें ताकि पौधों को धूप लगे। इससे क्या होगा कि आपके जो भी नर्सरी है उसकी स्टेम मजबूत रहेगी, मोटी रहेगी, और जब भी आप खेत में पौधा लगाएंगे तो नीचे गिरने के बजाय सीधा खड़ा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।